बाइबल के अनुसार ईसा मसीह दुनिया में दूसरी बार कब आएंगे? उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ईसा मसीह ईसाई धर्म के भगवान माने जाते हैं। ईसा मसीह द्वारा शुरू किया गया ईसाई धर्म आज दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। ईसाई धर्म के ग्रंथ बाइबल में यीशु मसीह नाम का वर्णन है, हालांकि अधिकतर लोग इन्हें ईसा मसीह कहते हैं। ईसा मसीह का पहला आगमन हो चुका है। वो सारे मानव जाति का उद्धार करने के लिए मानव रूप में इस धरती पर आ चुके हैं और बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। इस बार प्रभु यीशु मसीह के चेले एकांत में उनके पास जाकर पूछने लगे, हमें बताइए कि बातें कब होंगी, तुम्हारे आने का और जगत का अंत, उसका चिन्ह क्या होगा। इसका अर्थ है यीशु मसीह का आगमन और जगत का अंत साथ में होगा। और इस सवाल के जवाब या उत्तर के रूप में यीशु ने बताया कि वो कब आएंगे और यीशु का दूसरा आगमन का चिन्ह क्या होगा। यीशु मसीह कब आएंगे, इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा था उस समय को कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्गदूत ना कोई मनुष्य, लेकिन सिर्फ पिता परमेश्वर जानते हैं। तो जब कोई कहे कि वो बता सकता है कि उस दिनांक को यीशु मसीह आएंगे, वो व्यक्ति सच नहीं बोल रहा है, इसलिए उन पर भरोसा मत करना। लेकिन ये सच है कि यीशु मसीह का पुनरागमन होगा। तो कब होगा, इसके कुछ चिन्ह हम देखेंगे। यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने से पहले दुनिया में मसीह लोगों को बहुत सताया जाएगा। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था, तब वो कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। आज धर्म परिवर्तन के नाम पर, जाति समुदाय के नाम पर मसीही लोगों को बहुत सताया जा रहा है। लेकिन मैं उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, अगर हम अंत तक विश्वास योग्य बने रहें तो हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। ये वायदा प्रभु यीशु ने किया है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है। फिर मैंने सिंहासन देखे और उस पर बैठे लोग और उनको न्याय करने का अधिकार दिया, और उन आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की न उसकी मूरत की पूजा की, न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन में प्राकृतिक आपदाएं होंगी। कोरोना 2019 एक विश्वव्यापी महामारी एक भयानक उदाहरण है कि प्रभु की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। प्रभु ने कहा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, युद्ध और लड़ाइयाँ होंगी। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। हम देखते हैं इन दिनों यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है। इस प्रकार पूरे विश्व में हर एक देश ने ऐसे मिसाइल और हथियार बनाए हैं ताकि तीसरा विश्व युद्ध हो और सब कुछ समाप्त हो जाए। लोगों को भरमाया जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर बहुतों को भरमाएंगे। आज बहुत से लोग गलत शिक्षाओं के द्वारा, गलत भविष्यवाणी के द्वारा लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। प्रभु ने कहा था, जब लोग कहें देखो वो वहाँ है या यहाँ है, तुम भरमा ना जाना। लोगों का ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछताछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के चिन्ह में एक चिन्ह ये भी है कि लोगों का ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। आज ज्ञान किसी 10वीं क्लास के बच्चे को है, वो कुछ सदियों पहले किसी वैज्ञानिक को भी नहीं था। आज के इस इंटरनेट युग का इंतजार लोग हजारों वर्षों से कर रहे थे। अंतिम दिनों में लोगों की बुराई बहुत बढ़ जाएगी। संत पौलुस ने अपने जवान शिष्य तिमुथियुस को सिखाते हुए कहा, ये ज्ञान रख, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाला, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला और अपवित्र होगा, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं बल्कि सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से दूर रहना। दाहिने हाथ में बायोचिप को प्रत्यारोपण करना, और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप या पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक
666 है। इस वचन के अनुसार अंत के दिनों में जब यीशु मसीह का पुनरागमन होने वाला होगा, तब संसार में दाहिने हाथ में या उनके माथे पर एक छाप दी जाएगी जिसके द्वारा लेन देन कर सकें। देखिए, बाइबल लगभग 2000 वर्ष पहले लिखी गई और उस समय ऐसा कोई भी विज्ञान विकसित नहीं हुआ था कि पैसे का लेन देन, जिसे हम आज की भाषा में मनी ट्रांसफर कहते हैं, हो सके। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अनेक देशों में ये नियम बना दिया गया है, अगर आपको इस देश में कुछ भी खरीदारी करनी है या लेन देन करना है तो बिना उस चिप को लगाए नहीं कर सकते। आप इसे इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं कि यही अंत के समय के चिन्ह हैं। प्रभु यीशु ने कहा था, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। यीशु मसीह द्वितीय आगमन के चिन्ह में एक चिन्ह ये भी है कि सुसमाचार पूरी दुनिया में सुनाया जाएगा। आज अनेक माध्यम हैं जिसके जरिए सुसमाचार पूरी दुनिया में सुनाया जा रहा है। एक माध्यम ये भी है जिसमें इस वीडियो को आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आज हर गांव, हर शहर और देश में किसी न किसी माध्यम से सुसमाचार सुनाया जा रहा है। राज्य का ये सुसमाचार हम सबको सुनना है। बड़े बड़े चिन्ह, चमत्कार होंगे। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संकेत ये भी हैं कि लोग बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और अगर हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। अगर आज के संदर्भ में देखें तो हम पाते हैं बहुत से ऐसे बाबा, झूठे शिक्षक उठ खड़े हुए हैं जो अद्भुत चमत्कार दिखा रहे हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट का नंबर बता रहे हैं तो कोई बैंक में पैसे कब आएंगे ये बता रहा है। ये संकेत दरअसल यीशु मसीह के दूसरे आगमन के हैं। यीशु मसीह का दूसरा आगमन क्यों होगा? सवाल उठता है कि मसीह के आने का उद्देश्य क्या है। यीशु मसीह जब आएंगे, जो उन पर विश्वास करते हैं वो प्रतिफल पाएंगे। सबसे पहले उन्हें जो उस पर विश्वास है उनको अपना उद्धारकर्ता मिलेगा और हम जहाँ जाने वाले हैं यानी स्वर्ग प्राप्त होगा। फिर यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर शैतान को वो मिलेगा जिसका वो हकदार है, यानी कि नर्क। उसे नरक के अर्थात अग्नि कुंड में डाला जाएगा। यीशु मसीह आने वाले हैं, कैसे पता चलेगा? 1 थिस्सलुनीकियों 4:16-17, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तरह फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। वचन 17, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इन दोनों वचनों के अनुसार हम देखते हैं यीशु मसीह के आगमन में ललकार होगा, प्रधान दूत का शब्द होगा और परमेश्वर की तरह फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हुए हैं वो जीवित हो जाएंगे और हम प्रभु के साथ हवा में मिलेंगे। ये सब पलक झपकते होगा, क्षण भर में होगा, और हर मनुष्य के पुत्र को आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। अगर आपको और कोई जानकारी मालूम हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।